कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होगा, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई परिवार, आप और आपकी हिम्मत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जैक पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। आज देखिए, मैं बॉल के ऊपर बैठ गया। पहले तो बॉल मेरे ऊपर बैठती थी और आज मैं बॉल के ऊपर बैठ गया। आज मैं आपको बॉल से एक नई एक्टिविटी करके दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग बेड पे ही एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं और वैसे एक्टिविटी कम करते हैं। लेकिन पता है क्या दोस्तों, इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए ना हमें 2 या 3 बंदे चाहिए होते हैं, और हर वक्त हम 2 या 3 बंदे खाली नहीं होते हैं कि हर वक्त हम सारी एक्टिविटी कर पाएँ। तो हमने हर इस तरह की एक्टिविटी के लिए एक टाइम टेबल बना रखा है, एक डे बना रखा है कि हम उस दिन ये एक्टिविटी करेंगे, उस दिन ये एक्टिविटी करेंगे। आज छोड़ दो, मैंने पर मेरे हाथ इसके ऊपर है ना, स्लिप नहीं मार रहे, बिल्कुल सही बैलेंस बना हुआ है। मेरे हाथों की ग्रिप बनी हुई है, उसकी वजह से मैं इस तरह से बैठा हुआ हूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है हिलने में भी। ये देखो, ये भी एक एक्टिविटी है। दोनों पैर रखेंगे, ये भी देखिए एक एक्टिविटी है। मतलब मैं ये करता हूँ ना, कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं कर मतलब कोई भी चीज़ जब एक बार हम करते हैं ना तो अजीब लगती है, उसके बाद में जब हम करने लगते हैं तो फिर नॉर्मल हो जाती है। अब ये देखिए, ये इस तरह से मैं अपने आप को मैं खुद हिला पा रहा हूँ। तो हम धक्का मारो पीछे को इस तरह से। बस क्या है कि ये काम तभी हो सकता है जब आपके साथ में मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, आपकी एक्टिविटी कराने वाला बंदा कॉन्फिडेंटल होना चाहिए। बिल्कुल उसको भी इतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए जितना कि आपको है। तो दोस्तों, अब मैं इस पे इस तरह से जैसे बैठा हुआ हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि मैं ये एक्सरसाइज अपने आप कर रहा हूँ। अगर आप ये वाली एक्टिविटी भी करेंगे इस तरह से ना, तो पूरी बॉडी का सर्कुलेशन चल जाएगा। और सबसे मेन चीज़ है, देखिए हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम होती है कि कॉन्फिडेंस हमारा ख़त्म हो जाता है। मेरी आज भी लोगों से बात होती है, और बल्कि आज ही बात हुई थी एक पेशेंट से। तो उनकी वाइफ हैं, उनको 6 साल हो गए और 6 साल में कभी उन्होंने खड़ा ही नहीं कराया। उनके घुटने जाम होने लगे, तो उनका मेरे पास फ़ोन आता है, क्या हम इलेक्ट्रिक साइकिल चला सकते हैं? तो मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया था, किस लिए आप उनको खड़ा कराते हैं कि नहीं? कि नहीं, हमने 6 साल से कभी खड़ा ही नहीं कराया। मैंने कहा तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, इसके बारे में आप अपने अच्छे किसी फिजियोथेरेपिस्ट से या न्यूरो सर्जन से या न्यूरो फिजिशियन से कॉन्टैक्ट करें, वही बता पाएंगे एक्चुअल कंडीशन आपको फिजिकल देख के। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग नहीं करते हैं ना रेगुलर, तो चीज़ें खराब हो जाती हैं और हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। अब ये सारा कॉन्फिडेंस मेरा कर करके ही आया है। अगर मैं करना चाहे, नॉर्मल आदमी करना चाहेगा ना, तो पहली बार में तो उसको डर ही लगेगा कि यार कैसे होगा, छोड़ना एक बार मैं देखूँ, ऊपर से छोड़ दूँ। हाँ, अब ये मैंने अपने घुटने तो पकड़ नहीं गिरूंगा, मैं बता दूंगा जब गिरूंगा। घुटने तो मैंने पकड़वा रखे हैं। घुटने इसलिए पकड़वा रखे हैं कि घुटने बॉल आगे ना बन जाए, बैलेंस खराब हो जाए। तो इस तरह से आपके परिवार में अगर 2 जने हैं और कोई भी एक्टिविटी रेगुलर करते हैं, तो रेगुलर करने के बाद में होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और एक बार अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जब आप कुछ करने की ठानेंगे। इस तरह से योगा मैट कोई बिछा लें आप नीचे, जिससे कि चोट वगैरह भी ना लगे, बॉल स्लिप भी ना हो, और बॉल के ऊपर आराम से बैठ जाए। मार्केट में 600-700-800 रुपये की अमेजोन फ्लिपकार्ट पे फिजियोथेरेपी बॉल आप टाइप करेंगे तो मिल जाएगी आसानी से। और मेरी इस वीडियो के अगर डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो वहाँ भी इसका लिंक मिल जाएगा, कैसे मिलेगी, तो वहाँ से आप इसको मंगा सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, मैं इस तरह से करता हूँ ना, तो मुझे फिर मन करता है कि तू एक्सरसाइज करता ही रहे, क्योंकि इसमें खुद करना पड़ रहा है। ये वाली एक्टिविटी खुद करनी पड़ रही है, और हाथ भी फ्री हैं, हाथ बिल्कुल फ्री हैं, आज़ाद है। अगर मेरे को डर लगता तो मैं छोड़ता नहीं, मैं कहता मेरे को पकड़ो, मैं गिरने वाला हूँ। क्योंकि सर्वाइकल वाले जो पेशेंट होते हैं उनका कमर का बैलेंस बहुत कम होता है और बहुत लेट आता है। मेरा अगर थोड़ा बहुत आया भी है ना इस तरह से, तो वो बड़ी मुश्किल से, ऊपर वाले का शुक्र है, आ गया है जितना भी आया है, और उसी को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो दोस्तों ऐसा है, देखिए आप अगर इस बॉल को यूज़ करते हैं ना, तो बहुत सारी एक्टिविटी करने की कोशिश ना करें, एक टाइम में एक ही एक्टिविटी करें। अब जैसे कि आज मैं बैठने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बैठने की वाली ही हिलना जुलना कमर के बैलेंस के लिए, इस तरह लेफ्ट राइट हल्के हल्के हाथ से, अप डाउन राइट, इस तरह से ना अप डाउन आप करने की कोशिश करें। बस ज़्यादा से ज़्यादा इस जो कंफर्टेबल जोन में रह के आसानी से, मतलब कि सावधानी से जो एक्सरसाइज आप कर सकें, सिर्फ वो करें।
ज़्यादा ना करें, उससे एक तो कराने वाले को भी परेशानी होगी और फिर आपको भी परेशानी होगी, चोट लगने का खतरा होगा। तो पहले एक ही एक्सरसाइज के ऊपर रिसर्च करें, उसको एक्टिव कर लें, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बना लें, डर निकाल लें अपना, और उसके बाद में फिर दूसरी एक्सरसाइज करनी चालू करें। दूसरी एक्सरसाइज मतलब कि दूसरे तरीके से, वो फिर अगले अगले दिन, या जैसे मान लीजिए सुबह आपने ये कर ली तो शाम को दूसरी कर लें, पर सारी एक्सरसाइज एक साथ ना करें किसी भी तरह से, क्योंकि उससे फिर क्या है कि आदमी एक दिन कर लेगा, दूसरे दिन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप इसके ऊपर बैठने का अपना बैलेंस बनाएं, पहले तो अपना डर निकालें। जब तक बैलेंस नहीं बनेगा, जब तक कोई भी एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। अब मैं भी अगर इस पर करता हूँ तो पहले 5-10 मिनट के लिए, सॉरी 1-2 मिनट के लिए अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करता हूँ, और जब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, अकड़न वकड़न थोड़ी सी निकल जाती है और डर भी निकल जाता है, अब लगता है कि मैं, हाँ, अब कंफर्टेबल जोन में आ गया, तब मैं एक्टिविटी करने की कोशिश करता हूँ। अब ये जंप वाली करके मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ और वही दिखा दूंगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे भी इसमें मज़ा आ रहा है और आपको भी देखने में लग रहा होगा कि हम भी करें। सोनू घुटने दबाओ, हम भी करें यार। स्पाइनल कोड इंजरी का पेशेंट जो भी चीज़ नहीं कर रहा है ना, जो उसने पहले नहीं करी और वो कर रहा है, तो समझ लीजिए वही रिकवरी है और कुछ रिकवरी नहीं है। आप ये सोचें कि हम इस बॉल के अंदर लात मार दें और इसको वहाँ फेंक दें, तो वो इतना आसानी से नहीं होगा। उसके लिए भी आपको हालात से और चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, अपना टाइम पास भी हो जाएगा और एक्टिव भी हो जाएंगे, हाथ भी मजबूत हो जाएंगे। ढोलक भी बजा लें बैठे बैठे, ठीक है, चाहे आप कोई से भी लेवल के हैं। ढोलक एक्टिविटी करना जरूरी है, कुछ भी एक्टिविटी, मतलब कि इस बॉडी को चलाना, इस शरीर को चलाना, जितना हम इसका यूज करेंगे ना। देखिए, डॉक्टर भी नॉर्मल आदमी के लिए भी कहते हैं, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे आज के इस जमाने में, उतना ही आप फिट रहेंगे, क्योंकि सारी चीजें हमें जहर वाली खाने के लिए मिल रही है, कोई ऑर्गेनिक चीज नहीं मिल रही हमें। सबके अंदर मिलावट है, हर चीज के अंदर मिलावट है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी को, डॉक्टर भी कहते हैं कि आप नॉर्मल आदमी हैं तो एक्सरसाइज करें। हम तो फिर भी स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट है, हमारी बॉडी मूवमेंट में नहीं है। तो डी लेवल वाले तो मेरे हिसाब से अगर एक बंदे को लेके आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनका अपर लिम्ब काम करता है, लेकिन फिर भी 2 बंदों को लेके तभी आप एक्सरसाइज करें। और सर्वाइकल वाले के लिए देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत हो सकती है कराने वाले के लिए, क्योंकि सारा वेट कराने वाले के ऊपर है, सारा कॉन्फिडेंस जो है उसी का है। उसको बिल्कुल वहीं अपना दिमाग रखना है कि पेशेंट गिर ना जाए। अब जैसे ये मेरे पीछे खड़े हैं तो इनको ये ध्यान रखना है कि भाई मैं बातें तो कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, हिल भी रहा हूँ, पर मैं तो मजे मजे में, ऐसा ना हो मैं गिर जाऊं। ये, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके तो हाथ बहुत कमजोर हैं, हाथ भी काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, हाथ मेरे काम करते हैं। अगर पंजा कोई मेरे से लड़ाएगा ना तो आसानी से नहीं जीत पाएगा, नॉर्मल आदमी को भी फुल फोर्स लगानी पड़ती है, तब जाके पंजा गिरा पाता है। अब हाथ काम नहीं करते मेरे, बिल्कुल हाथ सीधे हैं। अब ये देखिए, मैंने अपने हाथ को बिल्कुल ऐसे सीधा कर लिया, इस तरह से बिल्कुल मेरे हाथ सीधे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मेरे पास रिस्ट पे से लटक रहे हैं तो ये भी मैंने सीधे कर लिए, टेढ़े कर लिए। हाथ मेरे बिल्कुल ठीक है, ये रहे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सब कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि हम एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। अब रिहब सेंटर वगैरह में क्या होता है, वहाँ तो पेमेंट लगती है 50,000 1 लाख रुपए, वहाँ तो हम पेमेंट देते हैं। तो इसलिए हमारे साथ में वहाँ अटेंडेंट 3-3 4-4 लगे रहते हैं, तो वो हमें 2-4 घंटे 5 घंटे करा देते हैं। तो हम लोग कहाँ इतना 1 लाख रुपए महीना, अगर कोई कोई दे पाता है, सभी तो नहीं दे पाते, लाखों करोड़ों लोग हैं दुनिया में। तो 1 लाख रुपए महीना दे के भी हम कितने एक्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाएंगे। उसका भी तभी फायदा होगा जब वो वही चीज़ें फिर हम घर आके करें। वैसी ना कर सके तो 50% कर लें। मैंने भी बहुत सोचा है रिहब सेंटर वगैरह में जाने के लिए, पर उससे बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। जितना मेरे से हो पाता है, जितना मेरी वाइफ से हो पाता है, बच्चों से हो पाता है, उतने काम हम कर लेते हैं, अदरवाइज उससे ज़्यादा हम नहीं करते। तो दोस्तों, इस तरह से भी आप देखिए बैठ सकते हैं, इस तरह से भी आसानी से बैठ सकते हैं और बैलेंस आ जाता है। देखिए, मैं अपने नाक भी साफ कर पा रहा हूँ, हाथों को भी हिला पा रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। अब इन्होंने सिर्फ हल्का सा हाथ लगा रखा है, बाकी मैंने इनके गले में हाथ डाल रखा है और आराम से बैठा। अब थोड़ा सा डिसबैलेंस तो होता ही है। अब आप लोग कहेंगे कमर बाहर निकल रही है, तो बॉल के ऊपर बैठा हूँ तो जाहिर सी बात है बॉडी लचीली नहीं होगी। तो दोस्तों देखिए, दूसरी एक्सरसाइज मैं इस पर कभी कभी ये भी कर लेता हूँ। होता क्या है कि अकड़न आती है, कोई बात नहीं, पर इतने स्लो मोशन में करनी है आपने। देखिए, ऊपर का भी देखिए, ऊपर वाले को भी कोई इरिटेशन नहीं हो रही है और मुझे भी, मेरा भी फेस देखिए, चाहे ऊपर वाले का भी फेस देखिए, उससे ही पता लग जाएगा, है ना। इनको भी कोई इरिटेशन नहीं हो रही है, नॉर्मल हाथों से मेरे हाथ लगा रखा है। और बहुत सबसे बढ़िया बात है, देखो मेरा ट्राइसेप्स थोड़ा
हैवी है तो मेरी बॉल पे ग्रिप बनी हुई है, मेरे हाथों की ग्रिप देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है कि बॉल दबा पा रहा हूँ और अपना बैलेंस खुद बना रखा है फिलहाल। और इस तरह से भी ये भी ज़्यादा मत करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा 20-20 बार कोई भी राउंड कर लीजिए, बस एक माइंड तक सिग्नल जाना चाहिए और आपका मूड हैप्पी होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ होगी। इन चीज़ों को करने से एक तो टाइटनेस कम होगी, कितनी सारी आपको चीज़ें मिल रही हैं, टाइटनेस कम होगी, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, डर निकल रहा है, आपको भी लगेगा कि यार आज बॉल पे बैठा हूँ तो कल को कोई और एक्टिविटी करूँगा तो शायद मैं चलने लगूंगा, है ना। और दूसरा खाना डाइजेस्ट होगा, खाना डाइजेस्ट होगा, यूरिन पास होगा। आज भी देखिए मेरा यूरिन बैग आज भी निकला हुआ है, आज भी यूरिन बैग नहीं लगा रखा मैंने। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि आप कैथेटर क्यों लगाते हैं, तो उनको अगर मैं बताता हूँ ना कि कैथेटर में निकाल देता हूँ तो यकीन नहीं आता, तो मैंने कहा एक दो वीडियो इस तरह की भी बना देते हैं बिना कैथेटर के, तो उनको पता लग जाएगा। तो देखिए इस तरह से नॉर्मल तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, सारी चीज़ें घर में भी अरेंज हो सकती हैं। बस क्या है, जब आप 1 लाख रुपए 50-60 हज़ार रुपये रेप सेंटर में पे कर सकते हैं तो फिर क्यों ना 10-20 हज़ार रुपये का कोई अटेंडेंट रख के और ये चीज़ें एक्टिविटी आप अपने घर में 2 घंटे कर लीजिए, सारी एक्सरसाइज 1 घंटा सुबह कर लीजिए, 1 घंटे शाम कर लीजिए, अलग अलग दिन बना लीजिए जैसे आपको मौका लगे। अगर आप ये सब चीज़ें करनी छोड़ देंगे और इस चक्कर में रहेंगे कि भाई लेटे लेटे रिकवरी आ जाएगी, तो रिकवरी तो कुछ नहीं आएगी और बाकी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी और 1 साल के अंदर अंदर चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएंगी आप परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो बॉल की एक्टिविटी की। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।